Jai Hind, Namaskar, I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. So we are trying to learn how to write an essay. हम लोग यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एसे को कैसे लिखें, ठीक है? How to improve ourselves in writing. So we have choose the topic technology. हम लोग टेक्नोलॉजी के टॉपिक को चूज किए हैं because technology is very easy topic. टेक्नोलॉजी बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसानी से हम लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी निबंध आता है स्कूल में एग्जाम में लिखने के लिए तो लिखा रहता है अपने शब्दों में बताएं, अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग में जो आप समझते हो, ठीक है? तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी यस्टरडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी टॉपिक पे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो पहले उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या उसके नुकसान है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के नुकसान को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहां से स्टार्ट करते हैं। विथ ऑल द चेंजेस एंड डेवलपमेंट, with all the changes and development, we should also be aware of the use of technology in the right way. सारे चेंजेस, बदलाव और विकास के बाद हम लोगों को जागरूक होना चाहिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कि कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? आगे है, nowadays most people are spending their most of the time in virtual worlds. आजकल बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा समय सिर्फ वर्चुअल दुनिया में दे रहे हैं, जो काल्पनिक दुनिया है। मूवीज में, लाइक यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, शॉर्ट्स में और न जाने क्या क्या, मतलब ऑनलाइन चीजें में दे रहे हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं। तो एक फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया है आजकल के दुनिया में, ठीक है? आप कहीं भी किसी से मिलने जाते थे, पहले बात करते थे फ्रेंड से, आज आप लोग फोन पे कर लेते हो, लाइक वीडियो कॉल पे बात कर लेते हो। आसान हो गई ये चीजें, लेकिन एक फिजिकल टच जो है वो खो गया है। दे हैव लॉस्ट अफेक्शन एंड अटेंशन टू नेचर। जो नेचर से एक पहले अफेक्शन, प्यार था और एक अटेंशन आप देते थे, समझते थे चीजों को डीपली, गहराई में जाकर, वो कहीं ना कहीं आजकल लॉस्ट है। जैसे कि सोचो आप, कब आप लास्ट टाइम किसी नदी के पास जाकर और घंटों बैठे थे? कब आप लास्ट टाइम पहाड़ों में गए थे घूमने के लिए? कब आप लास्ट टाइम अपने खेत में जाकर बैठे थे और चीजों को देखे थे नजदीक से? किसी पेड़ के पास बैठे थे और समझे थे और अपने आप की, अपनी गहराइयों तक जानने की कोशिश किए थे। कहीं ना कहीं ये सब लॉस्ट है। अब लोग पार्क में जाना कम कर रहे हैं, मूवीज देखने ज्यादा जाता है। सो दिस इज समवेयर समहाउ इट इज लूजिंग। So this is the point where the affection and attention with the nature is somewhere lost. Most children are playing online games, suffering on social media, wrong website that is bad for their health and overall development of a child. बहुत ज्यादातर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। देखो, ऑनलाइन गेम्स में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलो, बट जाओ फिजिकल गेम भी खेलो। अगर ऑनलाइन 10 मिनट खेल रहे हो तो फिजिकल गेम 60 मिनट खेलो। यू नो व्हाई? बिकॉज आप फिजिकल गेम खेलते हो तो यू मेक अ बॉन्ड विद द डिफरेंट चिल्ड्रेन, यू अंडरस्टैंड देम। एक अटैकिंग स्पिरिट आता है। एक आप लूज करते हो तो कैसे लाइक फेलियर को कंट्रोल कर पाए, ये सीखते हो आप। बहुत सारे अलग अलग खूबियां सीखते हो सबसे। एक टीमहुड स्पिरिट आपके अंदर आता है, अटैकिंग स्पिरिट आता है, टीम के साथ कैसे जीता जाता है ये आप समझते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्ले ग्राउंड। ओके, सो प्लीज गो एंड प्ले फिजिकल गेम, प्ले ऑफलाइन गेम्स। क्रिकेट भी आजकल ऑनलाइन फोन पे लोग खेलते हैं। गो प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, चेस। There are so many different games that you can play, understand the person. सिर्फ आप खेलते नहीं हो, अगले को समझने की कोशिश करते हो। क्या एक्शन लिया जाए उस समय पर, ऑन द स्पॉट, ये आप डिसाइड करते हो। कहाँ बॉल को किक किया जाए, कैसे बैट को घुमाया जाए तो कहाँ बॉल जाएगा जहां फील्डर नहीं है, कैसे दौड़कर कैच लिया जाए। These all are the things you can only learn in the physical game. ओके, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल गेम, ऑनलाइन गेम का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेम खराब है, बहुत बुरी है। आप खेलो, 10 मिनट खेलो, 5 मिनट खेलो उसको, लेकिन फिजिकल गेम भी जाकर खेलो।
सफरिंग ऑन सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम को कंटिन्यू किए जा रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, उसके बाद फेसबुक कंटिन्यू किए जा रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, किसी से जाकर मिल नहीं रहे हो। दिस ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी। अगर आपके हाथ में फोन नहीं रहता तो किसी न किसी से आप बात करते, किसी न किसी के पास जाते, कोई ना कोई गेम खेलते। तो सी दिस इज द एडवांटेजेस दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ एंड दिस इज द डिसएडवांटेजेस दैट यू आर एंटरटेनिंग ऑल द टाइम, नॉट एजुकेटिंग। एजुकेशन को ज्यादा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट को कम होना चाहिए। नाउअडेज पीपल आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द एंटरटेनमेंट रादर देन एजुकेशन। ओके, रॉन्ग वेबसाइट्स पे जाते हैं, अश्लील गाना सुनते हैं। लाइक भोजपुरी में मतलब 90% सॉन्ग्स आर जस्ट मतलब बोलना ही नहीं है, उनके बारे में बोलना ही बेकार है। वो सारे अश्लील सॉन्ग्स होते हैं और डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग वाले सॉन्ग्स होते हैं जो कि हमारे माइंड इंटेलेक्ट को लाइक वायरस के जैसे मतलब खोखला करते चले जाते हैं, वायरस के जैसे अटैक करते चले जाते हैं, पैरासाइट जैसा खोखला करते चले जाते हैं। हमारे अंदर इंटेलेक्ट नहीं बन पाता है, हमारे कैरेक्टर्स नहीं बन पाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, आप दयानंद को पढ़ो, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, ऐसे ऐसे वीर लोगों को आप पढ़ो, ज्ञानी लोगों को पढ़ो, तब ना आपके अंदर इंटेलेक्ट आएगा। तो समवेयर इट इज लूजिंग, दैट इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे कि आप गेम खेल रहे हो तो ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो ऑफलाइन नहीं खेल रहे हो तो फिजिकल हेल्थ आपका डैमेज हो रहा है, नहीं। मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं समवेयर आइसोलेशन में चला जाता है। हमेशा ऑनलाइन अगर आप समय स्पेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन, अकेलापन फील होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ। और ओवरऑल डेवलपमेंट से सामरिक विकास को हिंदी में वर्ड है, वो कब होता है? जब चारों तरफ से चौमुखी विकास होती है, जब चारों तरफ से विकास होते चला जाता है तो दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। और एक चाइल्ड को ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, बजाय कि सिर्फ ऑनलाइन डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे गो एंड स्पेंड सम टाइम ऑफलाइन विद द चिल्ड्रन, विद द पीपल, विद द फ्रेंड्स, विद द टीम मेंबर्स, ओके। आगे हमारे है इविल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू डेंजर एंड डिजास्टर लाइक वर्ल्ड वॉर्स। जैसे इविल यूज होता है टेक्नोलॉजी का, आप समझो और सीखो। यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय पर बहुत सारे सुपर पावर्स अलग अलग तरह के एक दूसरे पर अटैक करते थे। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी लाइक इकोनॉमी उस समय डिस्ट्रॉय हुई कि नहीं हुई? आप याद करो, अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो नागासाकी और हिरोशिमा बर्बाद नहीं होता, आज जापान कहाँ रहता? कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस था टेक्नोलॉजी का उस टाइम पर। आज पाकिस्तान हर बात पे वहां हॉस्टिलिटी स्टार्ट कर देता है, वहां टेंशन स्टार्ट कर देता है बॉर्डर पर। तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी हुआ ना। हमारी तरफ से शांति रहता है लेकिन उन लोगों ने गोलीबारी ये वो करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस और मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन से। किसी मशीन से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लाइफ को ईज कर रहा है, और किसी मशीन से हम लोग किसी को शूट कर दे रहे हैं, किसी लाइक कोई टेररिस्ट को मार रहे हैं, तो दैट इज गुड टू सेव द ह्यूमैनिटी और सेव द मोस्ट ऑफ द पीपल। बट किसी अनजान व्यक्ति, किसी निर्दोष को मार देता है कोई अनजाने में, तो वहां कितना परेशानी उसको उठाना पड़ता है, उसके फैमिली को उठाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद देखो, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि आर यू यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द राइट वे और द रॉन्ग वे। समझ रहे हो ना? आपको हमेशा सोचना चाहिए, बी अवेयर ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। जिस फेसबुक पे आप बार बार जा रहे हो वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ना कि अपने मन से जा रहे हो। वो आपके चारों तरफ एक ऐसा दुनिया बना दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब आपको पढ़ रहे हैं। आपके आसपास क्या क्या एड्स भेजा जाए, कैसे आपको मतलब क्या आपका मन करेगा, वो पहले समझ जा रहे हैं। तो दे आर यूजिंग यू, नॉट यू आर यूजिंग देम। यू शुड अंडरस्टैंड। आगे यूज टेक्नोलॉजी टू मेक द इजियर एंड बेटर एंड नॉट टू कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ इट। To make life easier and better, we should always think about how we can use technology to make our life easy,
to make our life better, not totally dependent upon it. Like देखो, जैसे कि हम लोग को बाइक का यूज करना है, तो बाइक का यूज कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना है, जल्दी के लिए करना है, ना कि हमेशा बाइक का यूज करना है। आपको लाइक कुछ सब्जी लाने भी जाना है तो आप बाइक से जा रहे हो, यू शुड गो विथ योर साइकिल, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज भी होनी जरूरी है। आप उस पर डिपेंडेंट ना बन जाओ। कभी मिडिल ईस्ट में वॉर हो गया और वहां से पेट्रोलियम नहीं आए 10 दिन तक, 1 महीना तक, 1 साल तक, तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा अर्थव्यवस्था बैठ जाए। हम लोग को उसके अल्टरनेटिव्स भी खोजने होंगे। हम लोग को आगे भी सोचना होगा। इलेक्ट्रिसिटी पर भी आना होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी लाना होगा। तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव एंड नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ अभी आगे आप क्या करोगे? यू विल ऑल्सो राइट एन एसे ऑन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स, अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटेलेक्ट। जैसे कि हम लोग हमेशा एग्जाम में पहले ही बात किए, एग्जाम में लिखा जाता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो यू विल ऑल्सो राइट एन एसे ऑन टेक्नोलॉजी। इसके यूज, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पे आप बात कीजिएगा, दोनों को रखिएगा आप अपने हिसाब से, एंड देन give to other people to check that is it correct or is it wrong. Okay, so tomorrow we will continue our class on different topics. आज के लिए इतना ही. I hope you understand what I have said here. Go and watch the lecture of previous class, of yesterday's class, and then you would understand the whole essay of technology in the better way. Go play offline games. That is very necessary for you. Use the technology as the need of yours. Don't overuse of technology. Don't misuse of technology. Otherwise, it would be very problematic. किसी चीज को overuse करना बहुत गलत होता है, बहुत वो आगे चलकर परेशानी स्टार्ट कर देगा। ठीक है? So, जय भारत for today. Let's meet tomorrow. जय हिंद, जय भारत।